क्या आपको पता है कोरोना में बुखार ठीक हो जाने के बावजूद भी कुछ लक्षण किसी व्यक्ति में काफ़ी हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे कौन से लक्षण हैं और इन लक्षणों को मैनेज करने के लिए घर में हम क्या कर सकते हैं। वेलनेस मंत्रा बाय गुंजन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और अपनी दिनचर्या में अच्छा खाना पीना और थोड़ा सा व्यायाम भी शामिल कर रहे हैं। केवल बुखार ना होना ही कोरोना से पूरी तरह ठीक होना नहीं है। हमें कोरोना के लक्षणों से पूरी तरह मुक्त घोषित करने के लिए कई अन्य बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। इसमें हमारे स्वास्थ्य के कई आयाम शामिल हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। इन्हें जानने के बाद अपने कोरोना के सभी लक्षणों की पहचान करने के बाद आप पूरी तरह से ठीक होने की योजना बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि कोरोना के लक्षण क्या हैं जो हफ्तों या महीनों तक भी हो सकते हैं। इससे पहले बस एक छोटी सी बेसिक टिप शेयर करूंगी कि आप चिंता ना करें, बस इससे निपटने के लिए तैयार रहें। ओके। अक्टूबर 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने एक छोटे से अध्ययन में पाया कि 10 से 20% लोगों में कोविड होने के 1 महीने बाद भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। वहीं इटली की एक स्टडी से पता चला कि जो लोग इस वायरस से संक्रमित हुए उनमें से 87% लोगों में 2 महीने तक कोविड के लगातार लक्षण दिखाई दिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस ने कोरोना की रिकवरी को मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में बांटा है। एक्यूट कोविड-19 कोरोना लक्षण होने के 4 सप्ताह के अंतर तक, ऑनगोइंग कोविड-19 कोरोना लक्षण होने के 4 से 12 सप्ताह के बाद तक, और लॉन्ग कोविड-19 वो अवस्था है जब किसी मरीज में 12 सप्ताह के बाद भी कोरोना के लक्षण होते हैं, यानी 3 महीने या उससे ज़्यादा तक ये लक्षण हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखें कि कोविड वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट के बाद हफ्तों और महीनों तक क्या लक्षण हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, थकान, सांस लेने में कठिनाई, बॉडी एंड हेडेक और गले में खराश, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। और जो थोड़े कम कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि डायरिया, आँख आना, स्वाद या गंध की हानि होना, त्वचा पर दाने या उंगलियों और पैरों की उंगलियों का रंग बदल जाना। कुछ बहुत सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द और दबाव, आवाज़ चली जाना, फेशियल पाल्सी हो जाना या चलते वक्त बैलेंस ना बन पाना। इनमें से कोई भी सिम्टम किसी भी कोविड पेशेंट को हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स सीवियरिटी। ये किसी व्यक्ति की मस्कुलर, कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हार्ट, ब्रेन और इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट कर सकता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किए गए कुछ शोधों के आधार पर कुछ रोगियों में कोविड के लंबे समय तक चलने वाले लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। फटीग यानी कि थकान, शरीर और साथ ही मानसिक थकान। अधिकांश अध्ययनों में फटीग को सबसे आम लक्षण के रूप में पाया गया है, जो कम से कम 50% कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। ये थकान आपको 10 हफ्तों तक रह सकती है। फेफड़ों से संबंधित परेशानियां, सांस की तकलीफ, कुछ लोग ये लक्षण 4 से 8 सप्ताह तक अनुभव कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट की रिसर्च बताती है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के 30 दिनों के बाद भी 50% से अधिक लोगों ने स्पायरोमेट्री परीक्षण पर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिखाया। हार्ट से संबंधित परेशानियां, जर्मनों द्वारा कोविड रोगियों पर MRI का उपयोग करके किए गए एक रिसर्च में लगभग 60% लोगों ने 2 से 3 महीने के बाद भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण दिखाई दिए गए, जिसके कारण कुछ रोगियों में दिल की धड़कन, सीने में दर्द, यहाँ तक कि हार्ट अटैक पड़ने जैसे लक्षण भी मिले। नसों और दिमाग संबंधी परेशानियां, कई रोगियों में कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कोविड-19 होने के 3 महीने बाद तक भी उपस्थित रहे, जैसे कि सेंसरी लॉस मीन्स विजन, स्मेल, टेस्ट
हियरिंग एंड नमनेस, मतलब कि अंगों का सुन्न हो जाना। लोगों को चलने फिरने में दिक्कत, सिर का घूमना, सिर दर्द, एनर्जी ना होना, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, कपकपी, बाल झड़ना, त्वचा की समस्याएं, खराब डाइजेशन, त्वचा पर कोई भी सनसनी ना होना, ये सब लक्षण पाए गए। आइए अब घर पर या अस्पताल में इन सभी लक्षणों का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इन लक्षणों के इलाज के लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर ही मैनेज करने पड़ रहे हैं। थकान यानी फटीग को मैनेज करने के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, कोरोना होने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस होना सामान्य है। इसलिए पहले ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ें आपकी थकान को ट्रिगर कर रही हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी थकान को बढ़ा रही हैं। जैसे आपका काम, बात करना, चलना फिरना, हर समय सिर्फ बैठकर टीवी या कंप्यूटर इत्यादि देखना, इन सब चीज़ों से आपको कोरोना के समय में थकान महसूस हो सकती है। इसे बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए अपने कंप्यूटर इत्यादि के समय में कटौती करें और नींद बढ़ाएं, ताकि आपकी नर्व्स को थोड़ा रेस्ट मिल सके। अपना एंड्योरेंस मतलब मसल पावर बढ़ाने के लिए धीरे धीरे थोड़ा शारीरिक व्यायाम करते रहें, लेकिन अपने आप को किसी भी व्यायाम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, चाहे वो वॉकिंग हो या कुछ और अपनी बॉडी को भी किसी तरीके का स्ट्रेस ना दें। लंग से संबंधित समस्याओं के लिए, जैसे कि सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ के लिए, रोगियों को कुछ सांस लेने के व्यायाम की आवश्यकता होती है, या फिर कुछ रोगियों में उन्हें अपने लक्षणों की गंभीरता के आधार पर बाहरी ऑक्सीजन देने की आवश्यकता भी हो सकती है। खांसी के लिए आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसा कि पहले मेरे एक वीडियो में बताया गया है, इसे आप जाके देख सकते हैं। या आप कफ सिरप या कफ लॉन्जेस जैसे कि विक्स वेपोरब या स्ट्रेप्सिल्स वगैरह भी ले सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप घर पर ही कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप इसे इस ऊपर आने वाले लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आपके डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करके हृदय संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है और उनका पता भी लगाया जा सकता है। इसलिए टाइमली डिसीजन लेके उन टेस्ट को ज़रूर करवाइए। हालांकि अपने दिल या सीने में दर्द और दिल की धड़कन के प्रति सतर्क रहें। ऐसे किसी भी भोजन से बचें जो दिल की धड़कन को तेज कर सकता है, जैसे कि कॉफ़ी, मसालेदार भोजन इत्यादि। इसके अलावा कोविड या पोस्ट कोविड में सिगरेट, धूम्रपान मतलब कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल से भी बचें। अब अपने टेस्ट और स्मेल की हानि को वापस लाने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप 3 से 6 सप्ताह में समय के साथ वापस आ जाएगा। हालांकि अपने ब्रेन फॉग और ओकेशनल मेमोरी लॉस से निपटने के लिए आप कुछ अपना डाइट चेंज कर सकते हैं और कुछ घरेलू मेंटल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर खाना खाने से, जैसे कि लहसुन, अदरक, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें आदि खाना पीना सुनिश्चित करें। अपनी इम्यूनिटी बरकरार और कोशिकाओं को बनाने के लिए अधिक प्रोटीन की आपको आवश्यकता होगी, तो मेक श्योर कि आप प्रोटीन हर दिन जरूर खाएं। कोविड के लिए घर पर आधारित मानसिक व्यायाम में आप प्रतिदिन 20 से 30 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं। इससे आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को आराम मिलेगा। आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कुछ अदर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कोई सामान्य काम पूरे ध्यान से करना या कोविड ट्रॉमा के कारण होने वाली अपनी चिंता को कम करने के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको हर दिन यही लिखना है कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई, उससे आपको होने वाला ट्रॉमा जो कि कोविड के दौरान हो जाता है उससे उभरने में आपको आसानी मिलेगी। तो ये हैं कुछ बुनियादी लक्षण और घर पर उन कोरोना लक्षणों को मैनेज करने के लिए सिंपल से टिप्स। हालांकि कई अन्य छिपे हुए या स्पष्ट लक्षण कोविड के हो सकते हैं जो कोविड के बाद भी आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, धैर्य रखें और किसी गंभीर स्थिति का सामना करने पर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना ना भूलें। इसी के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म करूँगी। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बाय फॉर नाउ।